हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन गुरु में। प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज चैप्टर का इनकम बेस्ड क्वेश्चन को लेके आए हैं। एक सीरीज जिसमें आपके इनकम टाइप के सभी सवालों को, हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्री मेंस के एग्जाम में पूछे जाने हैं, चाहे वो एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपीपी, एसआई, आरपीएफ, सभी कंप्लीट स्टडी के लिए है, कंप्लीट बैच के लिए है, सभी के लिए है। प्यारे बच्चों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे काफ़ी बच्चों तक पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं। पहले सवाल को नए कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखा जाए, पहला सवाल है, राधा अपनी आय का 60% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है तब खर्च भी 24% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप स्टार मार्क कर लेंगे। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, खर्च आपको दिया गया है 60%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/5। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा आय है प्यारे बच्चों वो 5 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है, और जो हमारा खर्च है वो न्यूमरेटर 3 है। बहुत नए कंसेप्ट आपको बताएंगे हम। 18% की वृद्धि हुई। कभी भी प्यारे बच्चों अगर रेशियो आपको मिल जाए और इस तरह से सवालों में परसेंटेज बढ़ाने की बात करें, खर्च भी 24% बढ़ा तो खर्च के नीचे डाल दिया। इस तरह से एक्सपेंडिचर, इनकम या किसी भी वैल्यू को बढ़ाने घटाने की बात करें या परसेंटेज निकालने की बात करें तो डायरेक्ट आप इसमें मल्टीपल कर दें तो ये हो गया 90%। नहीं प्यारे बच्चों, इनकम हो गई 90% की वृद्धि, और यहाँ पे खर्च में गुणा करेंगे तो 72%। तो खर्च में 72% की वृद्धि, तो यहाँ से देखा जाए डिफरेंट कितने का आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा प्यारे बच्चों 18% की। यानी 90% ज़्यादा अगर कमाया, 72% ज़्यादा खर्च किया तो 18% बचत करेगा, लेकिन एक्चुअल इनकम 5, खर्च 3 है, तो सेविंग कितने की हो जाएगी 2। तो पूछा गया बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, तो बचत प्रतिशत वृद्धि का मान जो निकालेंगे वह डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 18/2 बराबर 9%। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम करके बहुत तेज़ी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। एक और आपके लिए हमने सवाल इसी पैटर्न का उठाया है, एक बार आप करके देखिए क्या आपके आंसर आ रहे हैं, क्या आप तेज़ी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर दिया गया है प्यारे बच्चों, खर्च जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 71 सही 3/7 71 होल 3/7% खर्च करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होने पर उसका खर्च भी 14% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों 71 सही 3/7% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, वो ध्यान से अगर आप देखें तो 14 होल 2/7 की 1/7 होता है, और 14 का ही मल्टीपल है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 5/7, 5/7। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो की बात करें तो 7 हो जाएगी इनकम और खर्च हो जाएगा 5। तो इनकम में एक्सपेंडिचर का रेशो 7:5। इनकम में 12% की वृद्धि है तो प्यारे बच्चों 12% डाला, और एक्सपेंडिचर में 14% की वृद्धि है तो प्यारे बच्चों 14% लिखा। अब हमें पता है कि हमें सीधे मल्टीपल करना है, तो 12 सते 84% और 14 बचे 70%। तो प्यारे बच्चों 84 में से 70% को माइनस किया तो बचत के लिए परसेंटेज बची कितनी, 14%। और यहाँ पे सेविंग हमारी कितनी है 2, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर 14/2 इक्वल टू 7%। तो बचत में प्यारे बच्चों कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 7% की। देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक अगर फ्रैक्शन में
सवाल को दिया जाता है तो भी आप इसी पैटर्न पे प्यारे बच्चों बहुत तेजी से कर सकते हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों अगर कभी भी आपको इस तरह से रेशियो मिल जाते हैं और परसेंटेज बढ़ाने घटाने या निकालने की बात करता है इस तरह के सवालों के लिए या किसी अदर टाइप के सवालों के लिए, तो इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, 100% आपके सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। एक और इसी टाइप का सवाल हमने आपके लिए लिया है, आप इसको करके देखें। सेम अप्रोच के साथ इस सवाल को भी किया जा सकता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे एक व्यक्ति की आय 50,240 रुपीज है, जिसमें वह 37,680 रुपये खर्च करता है। कुछ समय बाद उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है तो उसका एक्सपेंडिचर खर्च 17% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। प्यारे बच्चों इस टाइप के भी सवाल को करने के लिए हम यही तरीका अप्लाई करेंगे, बेसिक नहीं करेंगे कि इनकम का निकालें, डायरेक्ट हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। आय 50,240 रुपये है और खर्च प्यारे बच्चों 37,680 रुपये है। सबसे पहले हम इसका रेशियो बनाएंगे। अब ये देखेंगे 0 0 से कट गया और इसको हटा जाए तो 1200 के नियर अबाउट में जा रहा है। 1200 का 4 गुना 48 5 6, ये कट जाएगा आपका 4 बार में 1256 से, और ये कट जाएगा 3 बार में। तो रेशियो प्यारे बच्चों आ गया 4:3 का। अब देखेंगे कि इनकम में कहा है 15% की वृद्धि और एक्सपेंडिचर में प्यारे बच्चों बोला गया 17%, 17% की वृद्धि। तो देखेंगे 15 का 4 गुना 16% और यहाँ से प्यारे बच्चों 7 का 3 गुना 17 का 51%, तो सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 9%। यहाँ से 4:3 का रेशियो में डिफरेंस 1 का हुआ, तो बचत सेविंग में जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो 9/1 = प्यारे बच्चों 9% की वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तीनों एक टाइप के सवाल हैं, लेकिन अलग अलग डाटा अलग अलग टाइप से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। इस सभी टाइप के सवालों को सॉल्व करने का प्यारे बच्चों यही कंसेप्ट होगा। इस तरह से इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात कभी भी करता है, बढ़ाने या घटाने की बात करता है, तो ऐसे सवालों को इसी पैटर्न पर सॉल्व किया जाए बहुत तेजी से हो पाएगा। एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ा जाता है प्यारे बच्चों। एक नए टाइप के सवाल को आपके लेके आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एकता अपनी इनकम का 25% दान करती है। शेष आय का, यहाँ पे एक नया शब्द यूज हुआ है प्यारे बच्चों, रिमेनिंग इनकम, शेष आय का 33 होल 1/3% एजुकेशन पर, जबकि शेष आय का 16 होल 2/3% फैमिली पे खर्च करने के बाद 4,500 रुपये की सेविंग करती है। तो एकता की आय क्या है प्यारे बच्चों, इसको भी हम एक नया पैटर्न पे करेंगे। और हमारे आधार पे कभी भी प्यारे बच्चों अगर आपके पास ये वर्ड आपको दिख जाता है किसी सवाल में, शेष शब्द, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। हम एक जगह इनकम रखेंगे, टोटल इनकम, और एक जगह हम रखेंगे सेविंग, बचत। तो प्यारे बच्चों 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4 होती है। इसका मतलब हुआ इनकम 4 होगा तो 1 डोनेट कर दिया गया, खर्च किया गया, तो जो सेविंग होगी वो 3 होगी। इसी तरह से 33 होल 1/3% की प्यारे बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3 की। अगर इनकम डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी 3 होगी तो 1 आपने खर्च किया, 1 माइनस करेंगे तो सेविंग 2 हो जाएगी। इसी तरह से 16 होल 2/3% में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। इसका सेंस आया इनकम 6 है तो आपने 1 खर्च किया तो बचत कितने की हो जाएगी, 5 की। अगर सामने सामने से अगर कोई वैल्यू कैंसिल होती है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो क्रॉस में चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 से कैंसिल कर दें 2 बार में, अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो ये आपकी बचत 5 की हो गई, इनकम 12 की हो गई। यानी आय और बचत का प्यारे बच्चों रेशियो 12 संबंधी 5 हो गया और 5 का डाटा हमें दिया गया है 4500। तो आय
बराबर 4500 इंटू 12/5। तो यहाँ से इनकम निकल के आ जाएगी 10800, यानी 10,800 उसकी आय हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सवालों को, इस टाइप के सवालों को हम कर सकते हैं और बहुत कम समय में तेजी से इस टाइप के सवालों को प्यारे बच्चों किया जा सकता है। एक और सवाल हम इसी पैटर्न पे लिए, ध्यान से देखेंगे जिससे आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार चैनल को ज़रूर से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में ज्वाइन करें, जिससे हम और आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से प्यारे बच्चों हमारे अंदर जो जोश जगता है वो आपके लिए ही होता है। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, सेम सवाल है। सुमित अपनी आय का 27 होल 3/11% अपने बच्चों पर खर्च करता है। शेष आय का 37.2% भोजन पर खर्च करता है, जबकि शेष आय का 20% घूमने पर खर्च करता है। यदि इसका कुल खर्च, प्यारे बच्चों यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर दे दिया है। तो इस टाइप के भी सवाल को हम इसी पैटर्न पे करेंगे। प्यारे बच्चों, एक जगह हम लोग आय रखेंगे और एक जगह बचत रखेंगे। तो पहला फ्रैक्शन वैल्यू 27 होल 3/11%। तो प्यारे बच्चों इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 3/11 कि आय 11 हुआ, 3 का खर्चा हुआ, तो बचत कितना हो जाएगा 8। 37 होल 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू प्यारे बच्चों 3/8 होता है कि 3 खर्चा हुआ कितने पे 8 पे, तो बचत हो जाएगी 5। और लास्ट 20% की प्यारे बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है कि 1 खर्चा हुआ 5 पे, तो बचत हो जाएगी 4। देखेंगे 8 8 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, इनकम 11 तो बचत 4। तो प्यारे बच्चों एक्सपेंडिचर जो खर्च होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो कितना हो गया 7। और 7 की वैल्यू दी गई है 6300। तो इनकम बराबर 6300 इंटू 11/7, तो 9900 आपकी आय होगी सुमित की। तो देखिए इस तरह से भी बहुत तेजी से इस टाइप के सवाल को सॉल्व किया गया। ऐसे सवालों को करने का बेहतरीन ये तरीका है, और कहीं भी इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे आप यही फार्मूला अप्लाई कीजिए, यही कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, हर सवालों को सॉल्व होगा। एक बेसिक सा भी सवाल लिए हैं प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके SSC GD वगैरह एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। इस तरह के सवालों को लिया है जहाँ पे शेष शब्द आपको नहीं दिखेगा। जैसे देखेंगे, रवि अपनी आय का 20% भोजन पर, शिक्षा पर, 18% भोजन पर, 32% कपड़ों पर, 25% परिवार पर खर्च करने के बाद 2550 रुपये की बचत करता है। तो उसकी कुल आय क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि कहीं भी शेष शब्द का यूज नहीं हुआ है, यानी टोटल सवालों को मिला करके कंसेप्ट ये बनता है कि टोटल आय 100%। इसमें से खर्च की बात करेंगे तो टोटल खर्च आपका हो जाएगा 20% प्लस 18% प्लस 32% प्लस 25%, यानी कुल खर्चा कितने का हो जाएगा 32, 60, 40, 10, 50, 20, 70, 20, 90, 5, 95% का टोटल खर्चा हो गया। तो प्यारे बच्चों बचत जो होगी वो हो जाएगी 5% की, क्योंकि 100 टोटल है। अब इसी 5% का डाटा दिया गया है 2550। तो इनकम पूछा गया है 100% इक्वल टू, आपको पता है कि इसमें आप 100 का गुणा करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 5 जा ये हो जाएगा, फिर 5 से 1 टाइम में और 0 पड़ जाएगा, तो 51,000 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51,000 रुपये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके इन फ्यूचर एग्जाम में SSC, SSC GD, CHSL, आगे चल करके यूपी से रिलेटेड, स्टेट लेवल से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड हर टाइप के सवाल के लिए
या इनकम टाइप के सवालों को हमने कवर किया है। अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।